निफ्टी में ज्यादा बायर्स देखने को मिल सकते हैं क्योंकि रिस्क सेंटिमेंट इंप्रूव होती नजर आ रही है। किंतु टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी में केवल 24,537 मार्क के ऊपर ही पूरी तरह से तेजी की पुष्टि हो सकती है। फिलहाल पॉलिटिकल सिचुएशन भी सुर्खियां बटोरती नजर आ सकती है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स से ये कमिटमेंट चाहते हैं कि वे कोई नई करेंसी क्रिएट नहीं करेंगे या यूएस डॉलर के अलावा कोई और करेंसी को बैक भी नहीं करेंगे, और अगर कहीं ऐसा वे करते नजर आते हैं तो उन्हें 100% टैरिफ्स का सामना करना पड़ सकता है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूले। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 238 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने लगभग 3,590 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स रिबाउंड प्ले जताते हुए दिसंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 14.70 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.27 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.89 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी पॉजिटिव बायस के साथ व्यापार करता नजर आ सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। कल का पॉजिटिव सेशन इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि दिसंबर ज्यादातर एक अच्छा महीना साबित होता है स्टॉक्स के लिए। दुनिया भर के निवेशक दिसंबर महीने का बेसब्री से इंतजार करते नजर आते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? जी हाँ, आप सही है, सांता क्लॉज रैली के चलते। टेक्निकल दृष्टिकोण से देखें तो निफ्टी केवल 24,537 मार्क के ऊपर स्थिर होता नजर आ सकता है। कल के सेशन की पॉजिटिव बात यह भी रही कि निवेशक निराशाजनक भारत के Q2 जीडीपी आंकड़ों को भी नजरअंदाज करते नजर आए। कृपया ध्यान दें कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 7 क्वार्टर के निचले स्तर पर देखने को मिल रही है, 5.4% पर। साथ साथ निवेशक इस बात को भी नजरअंदाज करते नजर आए कि यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी है कि वे 100% टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं ब्रिक्स नेशंस पर अगर वे डॉलर को कमजोर करने का प्रयास करते हैं तो। अब केवल एक चिंता का विषय यह रहता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक भारी बिकवाली पर तुले हुए हैं। कृपया ध्यान दें कि नवंबर महीने में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 45,973 करोड़ रुपए तक शेयर्स बेचे थे। संक्षेप में कहें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दलाल स्ट्रीट पर कायम रह सकती है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,276, सबसे अहम सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,173 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,537 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,150 से 24,500 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 52,109, बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे सपोर्ट अब 51,500 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 52,761 मार्क पर। बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 51,700 से 52,700 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। दलाल स्ट्रीट पर मोमेंटम स्टॉक्स के लिए रिस्क एपेटाइट बढ़ा हुआ नजर आ सकता है, जहां पे एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बुल्स के पक्ष में नजर आ सकता है। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड सुर्खियां बटोरता नजर आया जब कंपनी ने सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की अनाउंसमेंट की ₹1,000 करोड़ की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। ये कॉन्ट्रैक्ट नेवल वेसल्स के शॉर्ट रिफिट और ड्राई लॉकिंग का है। दूसरा, बायोकॉन भी सुर्खियां बटोरता नजर आया जब कंपनी को अप्रूवल मिला यूएस एफडीए से उनके येसिनटेक उस्तेकिनुमाब KFCE के लिए, जो कि एक बायोसिमिलर है प्रोडक्ट स्टेलारा उस्तेकिनुमाब के लिए। किंतु इस हफ्ते का की हाईलाइट आरबीआई एमपीसी आउटकम रहेगा, जो शुक्रवार दिसंबर 6 को आने वाला है। आरबीआई से रेट्स अनचेंज रखने की उम्मीद की जा रही है क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स देखने को मिले हैं, जहां पे रिटेल इन्फ्लेशन पिछले महीने 6% के ऊपर देखने को मिला। साथ साथ आरबीआई ग्रोथ फोरकास्ट भी कम कर सकती है क्योंकि डिसअपॉइंटिंग जीडीपी आंकड़े देखने को मिले हैं, जहां पे जीडीपी मल्टी क्वार्टर लो पर देखने को मिला 5.4% पर Q2 FY25 के लिए। मोटा मोटी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के कमेंट्री पर भी सबका ध्यान रहेगा, जहां पे निवेशक ये जानना चाहेंगे कि रेट कट की साइकिल कब शुरू होने वाली है। ग्लोबल फ्रंट पर शुक्रवार यानी दिसंबर 6 को ही यूएस नॉन फार्म पेरोल आंकड़े भी सामने आने वाले हैं। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी दिसंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,429, प्रीमियम +153। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.27 पर, बैंक निफ्टी 24 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.89 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर। अब फ्यूचर्स वनडे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में डिक्सन, गोदरेज प्रॉपर्टीज, OFSS, ओबेरॉय रियल्टी, बायोकॉन। शॉर्ट कवरिंग में JSW स्टील, TVS मोटर्स, नौकरी, अपोलो टायर्स, मदरसन। शॉर्ट बिल्डअप में HDFC लाइफ, LIC हाउसिंग फाइनेंस, सिप्ला, NTPC, कैनफिन होम्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में SBI लाइफ, क्यूमेंस इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ऑयल, फेडरल बैंक। आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है वो है RBL बैंक। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.